हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके जो भी डाउट होंगे वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आज हम जल चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट से हम अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस तक किए हुए थे, आज 24 है। वे अपमार्जक जो जल प्रदूषित करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि अपमार्जक क्या होते हैं। तो अपमार्जक वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें साबुन के जैसे मैल को साफ करने का विशेष गुण होता है, उसको हम अपमार्जक कहते हैं। तो वो कौन से हैं? क्या अमोनिया साइनाइड है, क्या क्लोरीन है, क्या फिटकरी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं वो अमोनिया साइनाइड हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रांस के आर्थोइट नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिनका क्या नाम है? तो उनका नाम होता है आर्टेजन कुएं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का, ब्लीचिंग पाउडर का, सोडियम क्लोराइड का, या पोटेशियम परमैंगनेट का। तो तालाब और कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है और ये एक प्रकार का साधारण अकार्बनिक रसायन होता है। इसका सूत्र होता है पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल वेल, जलधाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम झील जो है मानव द्वारा बनाई गई होती है जिसका नाम ही है कृत्रिम झील, तो इसको हम परिबद्ध जलाशय कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना बेनिफिशियल लाभदायक होता है? बहुत गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से, बहुत ठंडे पानी से। तो स्वस्थ व्यक्ति को कैसे पानी से स्नान करना चाहिए जिससे उसको लाभ प्राप्त हो? तो बहुत गर्म पानी से तो व्यक्ति नहा ही नहीं सकता है। हाँ, गुनगुने पानी से नहा सकता है लेकिन सिर्फ ठंडे के दिन में, और ठंडे पानी से और बहुत ठंडे पानी से। तो बहुत ठंडे पानी से तो नहाएगा नहीं, बर्फ़ से तो नहाएगा नहीं कोई, फ्रिज के पानी से। दो ऑप्शन बच जाते हैं, गुनगुने पानी से और ठंडे पानी से। तो गुनगुने पानी से भी व्यक्ति हमेशा नहीं नहा सकता, जैसे गर्मी के दिनों में नहीं नहा सकता। लेकिन ठंडे पानी से अगर यहाँ पे नॉर्मल पानी दिया होता तो वो सही होता, लेकिन वो दिया नहीं है, इसलिए हमारा ठंडा पानी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गुनगुने पानी से व्यक्ति हमेशा नहा नहीं सकता है। तो जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन जाएगा, ठंडे पानी से। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? ORS का जो घोल होता है और जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं ग्राम में, ये बताना है। तो बात करें साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट का, तो 3.5 ग्राम होता है। पोटेशियम आपका कितना होता है? 1.5 ग्राम होता है पोटेशियम क्लोराइड। और उसके बाद 3 पूछा है ना यहाँ पे, साधारण नमक। एक सेकंड फिर से हम कर लेते हैं। साधारण नमक पूछ रहा है, सोडा बाइकार्बोनेट पूछ रहा है, पोटेशियम क्लोराइड पूछ रहा है। तो साधारण नमक की मात्रा 3.5 ग्राम होती है, सोडा बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम होता है, और पोटेशियम क्लोराइड आपका 1.5 ग्राम होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बना है 3.5 बना है, 2.5 है और 1.5 है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। ए में सारे ऑप्शन हमारे मिल जाते हैं, सो ए ऑप्शन द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बार अगर हम ORS का घोल बना लेते हैं तो 24 घंटे तक उसको हम उपयोग कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद अगर हम यूज करते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। और ये ORS का घोल जो है बच्चे के शरीर में जल की पूर्ति करते हैं। किसी को भी अगर पिलाते हैं, मैंने बच्चों के लिए बता दिया, किसी भी व्यक्ति को पिलाते हैं तो ये बॉडी में जल की डिफिशियंसी को थोड़ा कम करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना है? तो कितना बना है मैंने बताया था, 65 to 70। तो ये रेशियो को हम ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे।
सो राइट ऑप्शन हमारा सी चल जाएगा 62%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। जल किससे मिलकर बना है? कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और डी कह रहा है उपरोक्त किसी से नहीं। तो जल एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलकर बना है, जिसका सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे आने वाले समय में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जल का रासायनिक सूत्र निम्न में से है क्या है? H2O होता है, जो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ए होगा, पोटेशियम परमैंगनेट जो है कुएं के पानी में प्यूरिफायर के लिए मिलाया जाता है। जल की कठोरता का कारण है, जल की कठोरता का क्या रीजन है? जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, बी है जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, सी है जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, डी है जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। तो जल की कठोरता का कारण जो है जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल होता है, जल कैसा होता है? स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपरोक्त विधि है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उबालना है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करना। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर करते हैं? क्या सोडा से, क्या नमक से? बाकी के ऑप्शंस मैं अभी दिखा रही हूँ आप सबको। चूना से है, ये सभी से। तो जल की अस्थायी कठोरता हम चूना डालकर दूर कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, किससे दूर करते हैं? खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, या चूने का पानी मिलाकर। तो जल की अस्थायी कठोरता हम दूर करते हैं चूने का पानी मिलाकर। यहाँ पे मैं एक बार रीचेक करना चाहूँगी क्वेश्चन नंबर 38 को। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमेशा हम नमक का यूज करते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर करते हैं अस्थायी कठोरता को। और अगर अस्थायी कठोरता है तो उसमें हम चूने का पानी मिलाकर जल की कठोरता को दूर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप सबको चूना करा दिया था, और बुक में भी चूना ही दिया हुआ था, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में करा दिया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। अगर अस्थायी पूछे तो चूने का पानी होगा। यहाँ पे देखिए जल की अस्थायी कठोरता के बारे में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन चूने का पानी मिलाकर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कठोर जल की विशेषताएं हैं, क्या है? पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, सी पानी में स्वादिष्ट होता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी तो अच्छे जल की, मृदु जल की विशेषता है। यहाँ पे कठोर जल की विशेषता पूछा जा रहा है, तो कठोर जल जो होता है उसमें पानी में झाग जो है कम उठता है, और मृदु जल में जो है ज़्यादा उठता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि उबाल कर है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जल की अशुद्धियाँ होती हैं, जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, इनमें से सभी। तो जल की ये सभी अशुद्धियाँ होती हैं, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित है? तो हमारा शरीर जो है 65 से 70% जल से निर्मित है, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही एग्जैक्ट वैल्यू है शरीर में वाटर के परसेंटेज का, 65 to 70, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। इसी के नियर अबाउट जो रहता है इसी को हम बेस मान के बाकी ऑप्शंस को सही करते हैं। ये बात मैं बार बार आप सबको बता रही हूँ, याद रखिएगा। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है फ्लोरोसिस, कुपोषण, लेथेरिज्म, एनीमिया। तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, लेथेरिज्म जो एक खेसारी दाल खाने से होता है, कुपोषण किससे होता है? प्रोटीन एनर्जी मल्टीन्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन और एनर्जी की कमी से हो जाएगा। और फ्लोरोसिस आपका फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है कि पीने के पानी में फ्लोरीन नामक जो मिनरल्स होता है, इसकी अधिकता के कारण ये डिजीज हो जाता है, और इसमें टीथ पर धब्बे पड़ जाते हैं, एवं उनमें क्या है, गड्ढे हो जाते हैं, दांतों पे धब्बे पड़ जाएंगे और गड्ढे हो जाते हैं फ्लोरोसिस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जल की कुल मात्रा होती है, कितनी होती है?
60%, 70%, 80% और 90%। तो शरीर में जल की मात्रा 65 to 70 है रेशियो, तो 70% हम मान लेंगे इसमें दिया हुआ है। बी ऑप्शन द राइट आंसर। एक कॉलेज में जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। अकेंद्रीकृत, मेज पर दी जाने वाली सेवा, स्वयं लेने की सेवा, और डी ऑप्शन कह रहा है मिश्रित सेवा। तो अगर एक कॉलेज में जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है, अगर कॉलेज में आहार वितरण के लिए पूछा जा रहा है तो स्वयं लेने की सेवा जो है सबसे उचित रहेगा। तो सो सी ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? कितना रहता है? 25%, 50%, 70% या 80%। तो हमारे बॉडी में जो है वाटर पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में 70% रहता है। 65 और 70 का रेशियो है यहाँ पे भी। आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे। जल चैप्टर आपका वाटर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।